हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आर्टिकल्स टॉपिक चल रहा था और इसके हम 9 कंसेप्ट कर चुके हैं और आज जो है हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आज आर्टिकल्स की लास्ट क्लास है। कल हम आर्टिकल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, देन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले जो है मैंने कल आपको एक कंसेप्ट करा था पैरेललिज्म का। तो पैरेललिज्म आपको याद होगा कि जो चीज हम एंड से इधर यूज करते हैं वही हमें दूसरी साइड भी यूज करनी होती है। ठीक है, एक तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए, दूसरा हमारा जो उसका मीनिंग निकले ना वो भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको आपने पढ़ा होगा कि कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ एंड नहीं लगाते। मतलब अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है स्टार्टिंग में तो उसके साथ हम एंड नहीं लगाते और लगाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में दो चीजों की बात हो रही है तो उस केस में, किस केस की बात चल रही है, जब दो चीजों की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आई लाइक अ रेड एंड अ ब्लू कलर शर्ट। मतलब मुझे एक रेड कलर और एक ब्लू कलर की शर्ट पसंद है। मतलब ये दो चीजें हो गई, एक और एक हमारे दो चीजें हो रही है। यहाँ पे एंड का काम क्या है, यहाँ पे एडिशन कर रहा है वो। आई लाइक अ रेड एंड ब्लू कलर शर्ट, मतलब मुझे एक शर्ट पसंद है जिसमें ब्लू कलर भी है और जिसमें रेड कलर भी पसंद है। एक आर्टिकल मतलब एक चीज, दो आर्टिकल मतलब दो चीजें। उसके बाद बोल रखा है आई डोंट लाइक और रेड एंड और ब्लू कलर शर्ट। मतलब मुझे दो शर्टें हैं वो मुझे पसंद नहीं है, ना तो मुझे रेड कलर की शर्ट पसंद है ना मुझे ब्लू कलर की शर्ट पसंद है। अभी हमने ऊपर देखा कि एंड क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब उस सेंटेंस को प्लूरल बना दे रहा है। और अगर हम ऐसे देखें तो दो चीजों के लिए हम कभी भी नॉट कैसे एंड कैसे लगा पाएंगे। मतलब दो चीजों के लिए तो हम एंड लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ ना मुझे ये पसंद है ना मुझे ये पसंद है तो मैं एंड कैसे लगाऊंगी। अगर मैंने एंड लगा दिया तो वो एडिशन हो जाएगा, लेकिन मुझे वो जीरो शो करना है कि भाई मुझे तो कोई भी पसंद नहीं है। तो अगर कभी भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में हम एंड नहीं लगा पाते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एंड जो है जोड़ने का काम करता है। और अगर इधर एंड ने जोड़ दिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। और मुझे तो ये बताना है कि रिजल्ट जीरो है, मतलब मुझे दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एंड को हटा के और कर देते हैं। और का मतलब ये हो जाएगा ना तो मुझे ये पसंद है ना मुझे ये पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, आई डोंट लाइक अ रेड एंड ब्लू कलर शर्ट। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही शर्ट की बात हो रही है, एक शर्ट है जिसमें ब्लू और रेड दोनों कलर है और वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आई डोंट लाइक अ बिस्किट, यहाँ पे भी आ गया ना, आई डोंट लाइक, मुझे ना बिस्किट पसंद है और ना पेन पसंद है। मतलब एक चीज ये है एक चीज ये है, तो मैं और एंड तो नहीं लगा पाऊंगी, मैं और लगा दूंगी। ठीक है, उसके नीचे लिख रखा है आई डोंट लाइक अ व्हीट एंड कॉर्न सैंडविच। ये एक ही चीज की बात हो रही है, व्हीट एंड कॉर्न सैंडविच होता है उसकी बात चल रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंड लगा सकती हूँ। जब एक चीज होगी तो मैं एंड लगा पाऊंगी, जब दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी ना तो फिर मैं एंड नहीं लगा पाऊंगी, मुझे और लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या हो, आप लोगों ने ये तो नॉर्मल पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जैसे कि माउंटेन रेंजेस, रिवर, और जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है जैसे कि सन, मून, इस तरीके से ये जो सारी चीजें होती है ना उन सबके साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि दा गंगा, दा हिमालय, द सन, इस तरीके से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो द गंगा होल्ड ग्रेट वैल्यू टू द इंडियन इन द सेम वे द ब्रह्मपुत्र इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द चाइना। गंगा की इंपॉर्टेंस भी उतनी है इंडिया के अंदर जितने की जो वैल्यू जो है ब्रह्मपुत्र की चाइना में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र भी रिवर का ही नाम है, तो इधर भी हमें दा लगाना पड़ेगा, और गंगा भी रिवर का ही नाम है। ठीक है, उसके अलावा आप एक नेक्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि अगर हम जब भी ऐसी बातें करते हैं कि वो पर्सन उसकी तरह है, मतलब जस्ट उसके जैसा है, जैसे क्रिस्टियन बेल इज बैटमैन, ये तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिस्टियन बेल जो है बैटमैन है, मतलब वो बैटमैन जैसा है। गंगाधर इज शक्तिमान। अच्छा, देखो, अगर हमें ऐसा बताना है, अगर मुझे ये बताना है कि एक पर्सन है और वो किसी जैसा है, मतलब सिमिलर, किसी के सिमिलर है, अगर मुझे सिमिलर है ये बताना है तो उस केस में तो मैं आर्टिकल लगा दूंगी, ठीक है, तो आर्टिकल लगेगा। और अगर मुझे ये बताना है कि ये पर्सन ये ही है, मतलब मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ, इधर तो मैंने दो पर्सन लिए, एक इस पर्सन की बात कर रही हूँ, एक इस पर्सन की बात कर रही हूँ, एक ये पर्सन है ये इस जैसा है, तो उस केस में आर्टिकल लग जाएगा। जब मैं एक ही पर्सन की बात करूंगी तो आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्सन की बात हो रही है तो आर्टिकल भी एक ही लगेगा। तो इस केस में आर्टिकल नहीं लगता है और इस केस में आर्टिकल लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखोगे तो आप लोग, जैसे क्रिस्टियन बेल इज बैटमैन, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्रिस्टियन बेल ही बैटमैन है, तो उस केस में मैं दा नहीं लगाऊंगी। गंगाधर इज द शक्तिमान, गंगाधर ही शक्तिमान है तो मैं दा नहीं लगाऊंगी। क्रिश इज द बैटमैन ऑफ इंडिया, क्रिश को क्या बोला जा रहा है? वो बैटमैन ऑफ इंडिया, मतलब जो बैटमैन ऑफ इंडिया है उसके जैसा है वो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दा लगाया है। जैसे अमित शाह इज द बीरबल ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, अमित शाह क्या है? बीरबल जैसा है जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसका, ठीक है, तो मैंने दा लगा दिया क्योंकि अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। उसके बाद जब भी अनकाउंटेबल चीजें होंगी तो हम ए या एन नहीं लगा सकते हैं, ये नॉर्मल सी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट एन एडवाइस फ्रॉम यू, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए, तो मैं एन नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि एडवाइस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद अगर बात करें तो जब भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों की बात होती है, जैसे पूरी प्रजाति की बात होती है, जैसे मैं नॉर्मली बोलूं कि जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है या वुमेन है, वो इंटेलिजेंट क्रिएचर है इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड का, तो मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर है इस वर्ल्ड का। तो अगर मैं बोलूं, ऐसा कुछ बोल रही हूँ तो मैं जनरल सेंस में बोल रही हूँ ना, मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल सेंस में बोल रही हूँ। तो जब भी हम जनरल सेंस में बोलते हैं तो उस केस में हमारा आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, उस केस में आर्टिकल नहीं लगेगा। और जब हम स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं किसी एक पर्सन को या किसी एक ग्रुप को, तो उस केस में हमारा आर्टिकल लगता है, ठीक है। जैसे कि मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में से मैन क्या है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैं किसी पर्सन को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वुमेन हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल सेंस में वुमेन्स की बात कर रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक वुमेन को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंप्लीट क्लास ऑफ मैन और वुमेन, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम, ठीक है। तो गाइस, अगर हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तीन चीजें हैं, नॉलेज, लाइफ और डेथ। ये तीन चीजें जो है इनके साथ भी सेम ही कंसेप्ट यूज होता है। जैसे अगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो जनरल सेंस में अगर है तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अगर स्पेसिफिक चीज आ गई तो उसके साथ हम आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज जो है हमारा अनकाउंटेबल है और इसके साथ हम ए या एन नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है पॉसिबल है, और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक दे रखा है तो उस केस में क्या है? हम दा लगा देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहली बात तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, एन एन नहीं लगता है। नॉलेज इज द की टू सक्सेस, मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे नॉलेज ठीक हो जाएगा, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही हैज अ नॉलेज ऑफ नेविगेशन, उसके पास नेविगेशन की नॉलेज है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैं दा लगा दूंगी या फिर ए भी लग सकता है। उसके अलावा लाइफ की बात करें तो अ लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, एक लाइफ पूरी तरीके से स्ट्रगल से भरी होती है, तो मैं यहाँ पे ए नहीं लगा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस में बात की जा रही है कि लाइफ जो है स्ट्रगल से भरी होती है, तो
यहाँ पे मैं ए से ए को हटा दूंगी, सिर्फ लाइफ सही है यहाँ। उसके बाद बात करें तो ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे किसी एक पर्सन की, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ए लगा दूंगी। क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए लगाया है। यहाँ पे जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है। द मदर गेव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। मदर ने क्या है, एक न्यू लाइफ को जो है बर्थ दिया है। तो गाइज यहाँ पे भी स्पेसिफिक केस की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने जो है अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लाइफ नहीं लिखेंगे, लाइव्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक केस कराया था, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था कि हम ओनली, जस्ट, इवन, ओवर, इन सब के साथ जो है क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे तो देयर इज ओनली अ सैंडविच इन माई बैग। मेरे बैग में सिर्फ एक सैंडविच है, तो ओनली लग गया, ओनली के साथ हम वन लगाएंगे। देयर इज ओनली वन सैंडविच। उसके बाद देयर इज जस्ट अ सैंडविच इन माई बैग, तो जस्ट के साथ भी हम वन लगाते हैं, जस्ट वन सैंडविच, ठीक है। जब भी हाउ पूछा जाए, और हाउ हाउ यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी, मैंने आपको यहाँ पे कराया था ये, जब भी हाउ मैंने पूछा जाए, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कितने, तो वो वाली चीज है। तो कितने सैंडविच है, एक आंसर मिल रहा है ना हमें, तो जब भी हमें ऐसे आंसर मिले तो उस टाइम पे हमें क्या लगाना होता है, वन लगाना होता है। और 4 ही वर्ड्स होते हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओनली, जस्ट, इवन और ओवर, ठीक है। ये जो है नंबर्स को सिग्निफाई करते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, जैसे कि आई हैव एन एप्पल। एन एप्पल का मतलब क्या है, यहाँ पे एप्पल हमारा सिंगुलर वर्ड है, दिख रहा है, एप्पल्स नहीं लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है, तो उसको, उसके लिए मैंने लगा दिया है सिर्फ एन को, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। अगर जब भी हमारा कोई सिंगुलर नाउन लिखा होता है तो उसके सामने हमें कोई ना कोई आर्टिकल देना पड़ता है, तो इसलिए इस आर्टिकल को लगाया, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ोगे, आई हैव वन एप्पल, तो यहाँ पे नंबर को इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। मतलब दोनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ था, सिंगुलर से हमें पता तो चल गया एक ही है, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं लिख रखा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन एप्पल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद गाइज ये आर्टिकल्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये आप रिवाइज कराना, मैं इसकी डीपीपी आपके साथ आज शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। उसके अलावा बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कल कर ही लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप लोग भी उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो उन क्वेश्चन को स्टॉप करके पहले सॉल्व करा करो, उसके बाद मेरा आंसर सुनो और बाद में उनको खुद भी ट्राई करो, ठीक है। और गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।